नमस्कार, प्रणाम। और मैं जिस पवित्र स्थल पर हूं इस समय, देवास की चामुंडा टेकरी, ये एक अद्भुत स्थान है। न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे देश में, और इससे भी आगे निकलूं मैं तो पूरे विश्व में। ये एक ऐसा स्थान है जो सिर्फ देवी धाम ही नहीं है, बल्कि ये तपस्वियों की स्थली रही है। यहां पर पृथ्वीराज चौहान, आपको याद होगा, मत चूको चौहान, उनके अनन्य मित्र और कवि चंद्रबरदाई की ये साधना स्थली रही। यहां नाथ संप्रदाय के अद्भुत जो संत रहे हैं, उनकी स्थली रही है। विक्रमादित्य के बड़े भाई भर्तृहरि जो नाथ परंपरा में दीक्षित हुए, वो यहां रहे और ये उनकी साधना स्थली रही। योगी नाथनाथ, नागनाथ, योगी शीलनाथ और शिवोहम तीर्थ, जो एक बहुत ही अद्भुत आध्यात्मिक प्रकल्प है, उसके प्रमुख स्वामी विष्णु तीर्थ, उनका भी आश्रम यहीं समीप है। तो आइए आज कुछ बातें हम करते चलेंगे यहां पर, और इस अद्भुत स्थान के बारे में, जिसके बारे में आज भी कहा जाता है कि पूरे विश्व की जो पवित्र आत्माएं हैं, ऐसी मान्यता है, तिब्बत से लेकर हिमालय से लेकर, कि वो आज भी यहाँ आते हैं, आपस में चर्चा करते हैं और इस संसार के रूप स्वरूप पर बात करते हैं। तो आइए ये सफर हम आरंभ करते हैं हमारे वीडियो जर्नलिस्ट मित्र आशीष के साथ और देवास के हमारे साथी शुक्ला जी के साथ, और इन्हीं के साथ हमारे इंदौर के वरिष्ठ सहयोगी पीयूष पारे जी के साथ। आइए ये सफर हम आरंभ करते हैं। चलिए, हमने चढ़ाई शुरू कर दी है और आप सुन रहे होंगे बैकग्राउंड में पार्श्व ध्वनि, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। आप सब ऊपर ही जा रहे हैं, तो एक बार जयकारा बोलिए की जय, जय माता दी। रामेश्वर जलोदिया जी हैं मेरे साथ, देवास के ही नहीं, मध्य प्रदेश के सुप्रतिष्ठित समाज सेवी हैं और एक अखंड और अनवरत सेवा का प्रकल्प है इनका, जहां भोजन चाय 24 घंटे और कोई डिस्पोजेबल नहीं, स्टील के ग्लासेस में है। सब स्वयं सेवी इकट्ठा होते हैं। पहले तो देवास की इस अद्भुत स्थली के बारे में जलोदिया साहब जरा हमको बताइए, क्योंकि ये माता का ही स्थान नहीं है, ये ब्रह्मांड के तपस्वियों की स्थली है। कैसे कैसे स्मृति में रखते हैं इसे आप? ये सर्वोच्च शक्ति मां तुलजा भवानी की तपो स्थली में यहाँ शीलनाथ महाराज, विष्णु तीर्थ जी महाराज, शिवोम तीर्थ जी महाराज, कुमार गंधर्व साहब, महाराणा प्रताप जैसे महान योद्धाओं ने यहाँ तप किया है, साधना की है। शीलनाथ महाराज प्रतिदिन यहाँ से गंगा स्नान के लिए ऋषिकेश जाते थे। वह स्थान अभी चामुंडा माता के नीचे धुनी बनी हुई है। प्रतिदिन जब राजा ने यहाँ की परीक्षा ली, उन्होंने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, तो राजा वहां पे गए, उनके मुनिम यहाँ, उन्होंने कहा शीलनाथ महाराज तो हरिद्वार में, राजा ने उनके मुनिम ने कहा वो तो देवास में है। बड़े अचंभे में, सारा राज प्रशासन पूरा अचंभे में हो गया। उन्होंने सोचा ये कैसे हो सकता है। राजा ने सारा राजपाट उनके चरणों में समर्पित कर दिया। ये वह तो तपोस्थली है। यहाँ नवनाथ समुद्र, उन्होंने तप किया, उन्होंने साधना की। यहाँ माँ सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। मालवा अंचल ही नहीं, मध्य प्रदेश में पूरे विश्व, मैंने देखा पूरे भारत के कुन्ने कुन्ने से लोग यहाँ पे आते हैं। माँ सब भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। आप क्या कहेंगे माँ की कृपा के लिए? जैसा जलोदिया साहब ने हमको बताया कि पूरे विश्व के ऋषि मुनियों का ये एक ऐसा चिंतन स्थल है, ये सिर्फ माँ का धाम है, ये तो उनकी पवित्रता है, लेकिन यहाँ कहा जाता है कि वो एकत्र होते हैं, चर्चा करते हैं, विश्व के वर्तमान स्वरूप पर बात करते हैं। माँ की असीम कृपा है, माँ का आशीर्वाद सब पे बना रहे। माँ बहुत ही मनोकामना पूर्ण करने वाली माँ है, और माँ के जब भी दर्शन करते हैं तो एक आत्मिक शांति प्राप्त होती है। व्यक्ति को आत्मिक शांति कहीं नहीं मिल रही है, माँ के दरबार में अवश्य मिलती है, और आत्मिक शांति के लिए ही व्यक्ति सब कुछ करता है।
ठीक है, जय माता दी। बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो चलिए ऊपर चलने वाले ऊपर चलें, जो दर्शन कर चुके हैं उपस्थित। तो जलोदिया साहब बहुत धन्यवाद। एक समय ये क्षेत्र वनांचलों से घिरा होता था और यहीं पर राजा भर्तृहरि ने नाथ संप्रदाय में दीक्षा ली थी। राजा भर्तृहरि की कथा भी बहुत दिलचस्प है। वो अपनी रानी से बहुत प्यार करते थे। एक बार एक संत ने एक बहुत दिव्य फल उनको दिया और ये कहा कि ये फल ग्रहण करने से जो मनोकामना होगी वो पूर्ण होगी। क्योंकि राजा अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, उन्होंने वो फल पत्नी को दिया और पत्नी किसी और से प्रेम करती थी, राज्य के कोतवाल से। उन्होंने वो फल कोतवाल को दे दिया। कोतवाल किसी नगर वधू से प्रेम करते थे, उन्होंने वो फल नगर वधू को दे दिया। और नगर वधू ने कहा, मैं तो नगर वधू हूं, मैं इस फल का क्या करूंगी, मैं राजा को दे देती हूं। और लौट के वो फल जब भर्तृहरि के पास आया तो भर्तृहरि हक्के बक्के रह गए। जब उन्होंने विवेचना कराई तो पता चला कि कहानी ये है। यहां से वे मन में जागा और उन्होंने राजपाट अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को सौंपा और स्वयं चले आए यहां। बहुत मन विचलित रहा शुरू में। पत्नी का जिस तरह से धोखा देना था वो उनको बहुत विचलित करता था। लेकिन कहा जाता है कि यहीं उन्हें अपने पिछले जन्मों का भान हुआ कि वो तिब्बत के एक बहुत बड़े योगी थे और यहीं पर उन्होंने मोक्ष की साधना की। तो ये एक अद्भुत स्थान है। कभी चारों तरफ ये पेड़ों से वृक्षों से घिरा होता था। आज इसका स्वरूप बदल गया है, लेकिन इसका मूल तत्व वही है। तो चलिए अब इस यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ इसी मार्ग पे जब मैं ऊपर चढ़ रहा था तो एक आध्यात्मिक मनीषी राजगुरु जी के दर्शन हुए। अशोकनाथ राजगुरु। अशोक जी भी ऐसा प्रतीत होता है नाथ परंपरा में दीक्षित हैं और ये नाथ परंपरा का अद्भुत केंद्र है। जैसा हमने आपसे कहा, गुरु मत्स्येंद्र नाथ, गुरु गोरखनाथ, कैसे देखते हैं इस स्थान की महिमा को? रमणीक जगह है, बहुत सुंदर लगता है। लोग आते हैं, भक्त लोग बहुत आते हैं, बहुत आनंद आता है। जय माता के जयकारे लगाते हैं तो मनोकामना पूर्ण होती है, इसलिए तो आते हैं। माता की प्रति श्रद्धा है लोगों की, जो पैदल चल के आते हैं और लौट के आते हैं, हाथ में दिया लेके आते हैं, श्रद्धा और भाव से आते हैं तो उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। माँ चामुंडा मैया और माँ तुलजा भवानी इनकी मनोकामना को पूर्ण करती है और वो आते रहते हैं। श्रद्धालुओं की भावना है। नाथ संप्रदाय में ऐसा कहा जाता है कि शिव और शक्ति दोनों के स्वरूप की पूजा होती है। शिव और शक्ति की पूजा होती है। शिव ही शिव है शिव और पार्वती दोनों एक ही है, शिव और शक्ति है। हाँ, माँ और महादेव दोनों एक ही है। उसका वास यही होता है। हाँ, यहाँ देवास काशी विश्वनाथ मंदिर। काशी विश्वनाथ। क्योंकि माँ ऐश्वर्य की भी प्रतीक मानी गई, तो माँ के धामों की जो साज सज्जा है वो भी बहुत अद्भुत होती है। हमारे साथी आपको दिखाएंगे कि माँ का ये स्वरूप किस तरह से जगमग 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 रोशनी, झिलमिलाती लाइटें, और इन लाइट्स के बीच में दीपावली का पर्व भी अधिक दूर नहीं है। किसी किले जैसा स्वरूप दिया गया है जो परकोटा है नीचे मंदिर का। आप देख सकते हैं देवास एक राजवंशीय परंपरा का भी प्रतीक रहा है। तो आप देखते हैं भक्तों का आना जाना चल रहा है। आप माई के दरबार से लौट रहे हैं घर अब? कहाँ के रहे? यही देवास के हैं? ओडिशा का है। कहाँ? ओडिशा। अच्छा, ओडिशा से हैं। कैसा लगा आपको यहाँ? अच्छा लगा। यहाँ के बारे में कहाँ से सुना था आप? हम लोग को
मोबाइल से। अच्छा, मोबाइल से। बहुत बहुत पवित्र और बहुत ही अद्भुत धाम है ये। और आपके उड़ीसा और बंगाल में तो बहुत देवी जी की मान्यता है। पूरी जगन्नाथ धाम। पूरी जगह। चलिए, बहुत शुभकामनाएं। तो देखिए, उड़ीसा से आए हुए श्रद्धालु हैं और दर्शन करने के लिए जा रहे हैं अभी ऊपर, और मोबाइल से उन्हें मालूम पड़ा कि माँ का ये धाम है और बहुत आनंद है सबके चेहरे पे, आप देख सकते हैं, क्योंकि उड़ीसा और बंगाल में देवी जी की महिमा का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। तो तमाम श्रद्धालुओं के बीच में ये सफ़र माँ के धाम पहुँचने का हम भी आरंभ करते हैं। तो आइए, क्या देख रहे हैं आप, चलिए। परंपरा से जो इस दिव्य और अद्भुत देवी धाम के पुजारी हैं वो हमारे साथ हैं, बहुत इस दिव्य परंपरा को पूरी दिव्यता से आगे बढ़ाते हैं। चलिए उनसे मंदिर के महत्व के और इसके इतिहास के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। पंडित जी, बताइए थोड़ा माँ की महिमा, दोनों बहनों का अनन्य प्रेम, और क्यों ये विपरीत दिशाओं में दोनों विराजी हैं। सबसे पहले तो देवताओं का वास है, इसलिए इसे देवास कहा जाता है। और जहाँ जहाँ माँ के अंग गिरे वो शक्तिपीठ हो गया, जहाँ जहाँ रक्त गिरा वो रक्तिपीठ हो गया। तो उन्हीं में से इस पृथ्वी पे 1008 रक्तपीठ, जिसमें 51 शक्तिपीठ और एक शिव, इसलिए 52 शक्तिपीठ कहा जाता है। तो जहाँ जहाँ माँ के अंग गिरे माँ शक्तिपीठ हो गया, और जहाँ जहाँ माँ का रक्त गिरा वो रक्तपीठ हो गया। तो एक रक्त से भी 9 माताओं की देवास में उत्पत्ति हुई है। तुलजा, भवानी, चामुंडा, पार्वती, विजासन, कालिका, अष्टभुजा, अन्नपूर्णा, खोखो और अम्बे मैया। तो यहाँ 9 माताओं की एक ब्लड से उत्पत्ति हुई भगवती की। तो उसके बाद ये दोनों बहनें, बड़ी और छोटी, यहीं पर थी। इनने कहा कि कैसे भक्त लोगों को अपना चमत्कार दिखाया जाए। तो यहाँ से माँ चामुंडा पाड़ फाड़ती हुई पीछे चली जा रही थी। तो बड़ी ने देखा कि छोटी चली जा रही है, तो माँ भगवती पाताल में विराज होने लग गई। जब हो रही थी तो बजरंग बहरू ने माँ से प्रार्थना की, और तो माँ उधर विराट स्वरूप में खड़ी हो गई। जब बड़ी ने देखा कि छोटी उधर चली गई तो पाताल में विराजमान होने लग गई। जब पाताल में विराजमान हो रही थी तो बजरंग बहरू ने भी इनसे प्रार्थना की, तो माँ यथावस्थ में इतना माँ ने विराम दे दिया। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये प्राचीन, ऐसा कहा जाता है कि ये विक्रमादित्य के समय का दीप स्तंभ है। और उज्जैनी के हरसिद्धि मंदिर में इस तरह का दीप स्तंभ मिलेगा जहाँ पर दीप प्रज्वलित किए जाते हैं। और यहाँ छोटी माता जो देवास की हैं, चामुंडा माता, और जैसा आप जानते हैं, जैसा आपको बताया है कि जी 2 बहनों की गाथा है ये, बड़ी बहन और छोटी बहन, तुलजा भवानी और चामुंडा माता। दोनों के बीच में किसी बात को लेकर मत भिन्नता होती है, दोनों नाराज होती हैं और अपने अलग अलग मार्गों पर चल निकलती हैं। एक पाताल में समाने लगती हैं और एक पहाड़ से उतरने लगती हैं। तो मान्यता ऐसी है कि हनुमान जी सामने आते हैं और दोनों देवियों से प्रार्थना करते हैं कि यहीं पर रुकिए। तो ये जिस स्वरूप में है, तुलजा भवानी वहाँ और माँ चामुंडा यहाँ, अपने उसी स्वरूप में जैसे वो जा रही थी उसी रूप में रुक गई। हमारे साथ श्रद्धालु हैं, कोलकाता से आए हैं, और आप जानते हैं कि बांग्ला जो संस्कार हैं उसमें माँ दुर्गा की पूजा का विधान बहुत अद्भुत है। तो कैसे कोलकाता से आपने इस मंदिर के बारे में जानकारी थी आपको? हाँ, जानकारी थी। यहाँ का नाम चलता है और अच्छा भी लगता है यहाँ। और आप पहले भी आ चुके हैं? पहले भी आ चुका हूँ। क्या शुभ नाम आपका? प्रदीप मंडल। मंडल साहब, हाँ। कैसा लगा भाव? बहुत अच्छा लगा। यहाँ का व्यवस्था वगैरह भी सब अच्छा है। सारी चीज़ अच्छा लगा। परिवार आए या पूरा परिवार ही आया। पूरा परिवार यहाँ सिर्फ इसी प्रयोजन के लिए? हाँ, खाली इसी का ही दर्शन करने के लिए आए थे। तो अब हम छोटी माता चामुंडा माता के समक्ष हैं और यहाँ के पुजारी जी हमारे साथ हैं और इनके महत्व के बारे में कितना अद्भुत रूप है आप देखिए। जिस रूप में थी माँ, कहा जाता है उसी रूप में ठहर गई। हनुमान जी ने आराधना की, माँ मत जाइए, माँ तुलजा भवानी से भी और माँ चामुंडा से, और उसी रूप में माँ ठहर गई। भक्तों से माँ
माँ का हृदय कैसे न पसीजेगा। पंडित जी थोड़ा सा बताइए जरा माता जी के बारे में। माँ भगवती आदि अनादि काल से विराजमान है। जहाँ जहाँ सती के खंड गिरे वहाँ पर शक्ति विधवा और यहाँ पर रक्त गिरा अर्थ शक्ति के रूप में माँ चामुंडा तो तुलजा भवानी विराजमान है। दिन में 3 रूप बदलती, सुबह बाल्यावस्था, दोपहर को युवावस्था और जैसी शाम होती तो वृद्धावस्था के रूप में आती भगवती। माँ के चेहरे के भाव से मालूम पड़ता है। जैसे किसी माता को बहनों को बच्चे नहीं होते तो गोद भरी जाती माँ के मुँह। माँ के मुँह में 5 पान का बेड़ा लगा दिया जाता। भगवती को देना होगा तो पीड़ा गिर जाएगा, अन्यथा गिरेगा नहीं। ऐसा भी है। प्रणाम कर रहा हूँ। क्या शुभ नाम पंडित जी? महेश नाथ। महेश नाथ जी ने हमें जैसा बताया कि किस तरह की मान्यता है। और एक और बहुत दिव्य बात है कि ठीक सामने मंदिर के माँ लक्ष्मी स्वरूपा भी हैं और यहाँ देवास का वो बैंक प्रेस नोट है जहाँ करारे नोट छपते हैं और ये देश के सबसे महत्वपूर्ण बैंक प्रेस नोट से है। तो माँ के चरणों में ही, माँ के नेत्रों के सामने ही लक्ष्मी का आशीर्वाद बैंक प्रेस नोट के सामने है। यानी हमारे आपके जेब में जो नोट है वो भी माँ की कृपा है, होगी ही, क्यों नहीं होगी। और माँ लक्ष्मी जो है, अब तो लक्ष्मी पर्व आ ही रहा है, गणेश और लक्ष्मी जी का, दीपावली। तो आराधना करिए माँ की, भक्ति में डूब जाइए और प्रार्थना करिए जगत कल्याण की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जय माता दी, जय माता दी। शेरा वाली का दरबार की जय, जय माता दी।